रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ज़ोर और शोर से जनाब यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं रमज़ान की, जिसके लिए मैंने एक चटनी बनाई है जो कि आपके दही बड़ों के लिए, चना चाट के लिए, और सम टाइम लोग जो हैं वो फ्रूट चाट में भी ये वाली चटनी को यूज़ करते हैं। बहुत टेस्टी मज़े की है, खट्टी मीठी सी चटनी, और जल्दी से तैयार भी हो जाती है। ठीक है, जितने भी आप बाज़ार से ले लें सॉस वगैरह, ठीक है, लेकिन जो घर की चीज़ें होती हैं ना उनका अपना एक मज़ा होता है। और इस चटनी का तो कोई जवाब नहीं है। ये तो वैसे ही मुझे अगर थोड़ी सी भी क्रेविंग होती है ना कुछ खट्टा मीठा खाने की, तो मैं वैसे ही इसको प्याली में डाल के खा लेती हूँ। ये इतने मज़े की और टेस्टी होती है। ठीक है, यह आपने तैयार करनी है, घर के मसालों से तैयार होगी। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह कोई आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि इसका थोड़ा सा आपने हिसाब किताब रखना है कि इसको हमने किस स्टेज पे बंद करना है चूल्हे को, क्योंकि ये बाद में जो है वो और थिक हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से चम्मच पे लगाकर और फिर ये देखें आप साफ़ करेंगे, यानी ये चिपका हुआ होता है और आप साफ़ करें। बस इतनी पतली इसको होना चाहिए, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो फिर शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी, मज़ेदार सी खट्टी मीठी। जनाब इसके लिए मैंने ली है आधा कप इमली, और इमली आपने ना अच्छी लेनी है, साफ़ सुथरी सी जो इमली होती है ना, वो जो पुरानी सी होती है वो मत लिएगा। ठीक है, ये हमने ली है आधा पाव। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 पाव भर के गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी आपने ज़रूर डालना है। ये देखें धुआं निकल रहा है ना, इतना गर्म पानी हो अच्छा खोलता हुआ, उससे क्या होगा कि इसका पल्प बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगा। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 10 मिनट में। 10 मिनट में ये फूल जाएगी अच्छी तरह पानी में। अब चेक कर लेते हैं। इसको मैंने रखा हुआ था 10 तो नहीं 15 मिनट के लिए रख दिया था। कितना प्यारा पानी निकल आया है। ठीक है, कलर आप चेक कर लें, फुल ये फूल गई है। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरीके से मैश करके इसके मैं सारे निकाल दूँगी, पहले बीज। अच्छा जी, इसमें से मैंने सारे बीज निकाल दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे ताकि इसमें थोड़े से भी अगर रह गए हैं कोई पार्टिकल्स, ये देखें इस तरह जो रह जाते हैं वो सब छन जाएंगे, और अच्छा सा हमारे पास एक जो है वो स्मूथ सा मिक्सचर आ जाएगा इमली का। ठीक है, इसे भी आपने ज़ाया नहीं करना है, जो आ रहा है इसके ऊपर ना, इसको अभी हम चमचे से मल मल के और ये सारा निकालेंगे। साथ ही क्या करेंगे, जो मैंने बीज निकाले थे ना ये भी मैं इसके ऊपर डालकर, और अब 1 कप पानी और, यानी आधा कप में हमने 2 कप, आधा कप हमारे पास इमली थी तो हमने 2 कप पानी इस्तेमाल करना है। ये भी गर्म पानी है, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी तो ये और अच्छे से सारा पल्प जो है वो निकल जाएगा। जब भी आप ले लें कोई चम्मच वगैरह, उससे इस तरह हिलाती रहें तो सब निकल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये देखें सब मैंने छान के इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इमली का बिल्कुल एक क्लीन सा अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे, एक खुला पैन लेंगे, पानी में एक अच्छा सा खोल आ जाए जब, ठीक है, ये उबलने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। ये जब बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर। इस ज़ीरे को हमने भून के और कूटा है। ठीक है, आधी टीस्पून डाल रही हूँ काला नमक, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आधी टीस्पून डाल रहे हैं इसमें हम ये सौंठ है, यानी अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर। 1 टीस्पून भर के डालेंगे कुटी मिर्च। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। पाँच से 6 मिनट में इस मसाले के साथ इसको पकाऊंगी। इसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे शुगर डाल लें, या फिर गुड़ की भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो हैं वो चीनी की बनाएंगे। तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट हो गए मसाले के साथ पकते हुए। ठीक है, और थोड़ा सा ये थिक होने की तरफ भी आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। आधा कप मैंने ली थी इमली, तो उसके अंदर जाएगी 1 कप चीनी। ठीक, और अगर मैं वज़न में बताऊं तो आधा पाव अगर इमली है तो 1 पाव उसके अंदर चीनी। ठीक है, और यही गुड़ का हिसाब है। गुड़ की मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने कहा चीनी से आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, चीनी जब इसमें मेल्ट हो जाएगी ना तो ये
पतला हो जाएगा थोड़ा, ज़ाहिर चीनी अपना पानी छोड़ेगी। ठीक है, अब हमने इस सारे मिक्सचर को पकने देना है। वफ़े वफ़े से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ठीक है, और दरमियानी आंच पे आप इसको पकने दें जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ठीक है, जितनी हमें चाहिए उतनी गाढ़ी, वो हम आपको बताएंगे कौन सी स्टेज पे बस इनफ है। अब शुगर इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, उसके बाद जो है फिर इसको पकने दें और वफ़े वफ़े से चम्मच चलाती रहें। मुस्तकिल चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं। अब ये देखें, ये पक पक के जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ठीक है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो ये सारी चीज़ों को डबल कर लिएगा। ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है। ठीक है, तो हमने इस स्टेज पर उतारना है कि ये एकदम थिक ना हो जाए। तो अभी मैं इसको तकरीबन 4-5 मिनट और पकाऊंगी। अभी ये इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करते हैं, फिर निकालते हैं इसको। ये देखें जनाब, कलर भी प्यारा सा आ गया। ठीक है, पकते पकते, और बस इतना हमने इसको लिक्विड ही रखना है। अब हम बंद करते हैं चूल्हा और इसको करते हैं डिश आउट। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ठीक है, किनारों से सारी निकाल लें ताकि वेस्ट ना हो। ठंडा करते हैं इसको थोड़ा सा। ये थी जनाब हमारी एक और रमज़ान की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, और एक अच्छे से जार में, एयर टाइट जार में आप इसको भर के फ्रिज में रख लें। इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, आपके पूरे रमज़ान आपके लिए आसानी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।